लगातार बयान भी आ रहे हैं। लोग आ गए और ये देखिए अपने आप में बड़े सवाल है जहाँ पर नहीं चाहिए उनके गले में क्या पट्टा दिया करके बताएंगे, पूरी चीज बताएंगे एक बार। अरे यार ये आईएनएक्स वाली डंडा बने यार, एक बार सभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने से बच रही है। पुलिस बहुत सारे सवालों के जवाब देने से बच रही है क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, हमलावरों के गले में प्रेस के आई कार्ड्स भी थे। वो फर्जी रिपोर्टर और कैमरा पर्सन बनकर क्या भीड़ का हिस्सा बने और उन्होंने फिर उसके बाद मौका पाते ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, ये जांच का विषय है। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अपने पूरे जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के दौरान क्या आपने इस तरह का घटनाक्रम देखा है और आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से समझ रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस की तरफ से। ये जो तीनों लोग आए थे, ये तीनों प्रेस रिपोर्टर बनकर आए थे, पत्रकार बनकर, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच गए थे और कैमरे के सामने ये सब कुछ हुआ। ये जब उनको पूरा रिसर्च और रेकी कर रखा था, क्योंकि उनको पता था कि कल भी इसी तरीके से जब तबीयत खराब हुई थी तो दोनों को ले जाया गया था कॉलविन हॉस्पिटल, आज भी ले जाया गया था। वहाँ नारे लगाए, इन लोगों ने भागने की कोशिश नहीं की। ये जानते थे कि मारना है और फिर वहीं पर हमको गिरफ्तार भी होना है। तीनों ने भागने की कोशिश नहीं की। किसी भी सीनियर पुलिस अधिकारी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे क्या हुआ है। और आपको बताऊं कि पुलिस बिल्कुल पंकज, बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उठ रहे हैं। हमारे साथ विपिन है और साथ ही विन है, उस ग्राउंड रिपोर्ट से वहां पर लगातार अपडेट दे रहे हैं जहां पर गोली मारी गई है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को। फिलहाल क्या और जानकारी विपिन मिल रही है? देखिए, दो तीन चीजें साफ हो रही हैं। पुलिस सबसे बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि ये पूरे सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े होंगे। ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है क्लियरली। और पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के रिमांड में अगर इतने दुर्दांत माफिया की इस तरह से उजाले में, आप समझिए यहाँ पर लाइट्स कितनी ज्यादा है, अगर यहाँ पर इतनी भारी सुरक्षा के बीच, मीडिया के कैमरों के बीच हत्या होती है तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त पुलिस की स्थिति क्या होगी। पुलिस कैसी सुरक्षा दे रही थी और पुलिस को कोर्ट में जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से प्रीति मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये गेट देखिए, इसी गेट से जो अतीक अहमद उसका भाई यहाँ पर दाखिल हुए थे और अंदर मेडिकल के लिए गए थे। आप इस यहाँ यह तस्वीर दिखाइए, इसी गेट से मेडिकल करने के बाद जब तक वो यहाँ पर पहुंचते इस जगह पर, उसके बाद हत्यारे जो थे इसी बाइक से आए थे और इस तरह के कैमरे और माइक का इस्तेमाल करके बतौर अपने आप को एज अ जर्नलिस्ट वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसके बाद जब मीडिया कैमरों के सामने उनका रिएक्शन लेने की, मीडिया कैमरों के जरिए जो पत्रकार कोशिश करते हैं और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। दोनों भाई स्पॉट डेथ हो गए हैं। हालांकि बॉडी को यहां से ले जाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि शायद किसी में जान बाकी हो, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों की मौके पर मौत हो गई, क्योंकि दोनों के माथे पर गोली मारी गई है और माथे पर गोली मारने के बाद बचने के चांसेस कुछ परसेंटेज होते हैं। इसलिए जो संभावना, जो तस्वीरें आ रही है उसके मुताबिक माथे पर गोली मारी गई है और दोनों स्पॉट डेथ हो गए। पुलिस को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार इतनी भारी सुरक्षा के बीच, और अतीक बार बार ये कहता था कि मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देश थे कि प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? कैसे अतीक की हत्या कर दी गई, कैसे अशरफ की हत्या कर दी गई? और आज शाम ही पुलिस थाने से लेकर निकली गई थी, उस समय भी, क्योंकि कल से लगातार हम इसको फॉलो कर रहे हैं, महज 3 गाड़ियों में पुलिस की जीप में बैठाकर जब साबरमती जेल से लाया जाता है तो लगभग 100 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन धूमनगंज आने के बाद पुलिस की सुरक्षा में ढील क्यों? आखिर ये इसकी जिम्मेदारी किसकी और गाज किस पर गिरेगी? बेशक वो माफिया हो, लेकिन उनको सजा देने का अधिकार कोर्ट का था। अगर कोई हत्यारा घूम रहा था तो इंटेलिजेंस कहां थी, इनके एलआईयू उनका कहां था? ये तमाम सवाल खड़े होंगे और सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा इस वक्त। और जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, ये पूरा बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है। लोग इलाके में जुटने शुरू हो गए हैं, पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, उस पिस्टल की तस्वीर दिखाइए, उस कैमरे की तस्वीर दिखाइए।
और साथ साथ उसकी तस्वीर दिखाइए, जो कैमरा, जो माइक यहाँ पर फेक लाया गया था, उस बाइक की तस्वीर दिखाइए, गिरी हुई पिस्टल, गोलियों की तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और ये समझने की कोशिश करिए, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है, बड़े ऑफिशियल्स अंदर मौजूद हैं और डेड बॉडी भी दोनों की अंदर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की स्पॉट डेथ हो गई और इस वक्त हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। एक बार पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ किस तरह से पुलिस ने घेरा यहां पर बना लिया है और इसी घेरे के अंदर वो बाइक है, वो 3 पिस्टल्स है, जिंदा और मुर्दा कॉटेजेस है और उस फेक पत्रकार जो बनकर आए थे उनके बाइक और कैमरे भी प्रीति यहां पर मौजूद है। तो हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक और ऐसे हालात हो जाएंगे क्योंकि मैंने अपने 18 साल के करियर में मैं आपको रोक रही हूं, बड़े माफिया को बड़ी